नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शंकर गुप्ता। आप देख रहे हैं सृजन बिहार, भारत विचार, एक नई सोच की प्रयोगशाला। आज हम एक नई चीज़ का विश्लेषण करेंगे। इसमें हम ये बताएंगे कि हर किसी को खुश करना असंभव है। हर किसी को खुश करना असंभव है। समाज, संगठन और आत्मविश्वास की सबसे बड़ी सीख। नमस्कार साथियों, आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वह केवल एक प्रेरक विचार नहीं, बल्कि जीवन का ऐसा सत्य है जिसे जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाए उतना ही जीवन सरल, शांत और सार्थक बन जाता है। सत्य यह है कि आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हों, आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। यदि आप ईमानदारी से काम करेंगे तो कुछ लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी आलोचना भी करेंगे। यदि आप चुप रहेंगे तब भी लोग कुछ कहेंगे, यदि आप बोलेंगे तब भी लोग कुछ कहेंगे। यदि आप समाज के लिए काम करेंगे तब भी कुछ लोग आपके उद्देश्य पर सवाल उठाएंगे। यदि संसार का स्वभाव है, यही संसार का स्वभाव है। समस्या आलोचना में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपना पूरा जीवन दूसरों को संतुष्ट करने में लगा देते हैं। धीरे धीरे हम अपने निर्णय भी दूसरों की राय के अनुसार ही लेने लगते हैं। फिर हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होने लगता है और हमारे जीवन का नियंत्रण हमारे हाथ से निकलकर दूसरों के हाथों में चला जाता है। याद रखिए, जिस दिन आपने अपनी खुशी की चाबी दूसरों को सौंप दी, उसी दिन आपने अपनी स्वतंत्रता खो दी। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अहंकारी बन जाए या किसी की उचित सलाह को अनदेखा कर दें। रचनात्मक आलोचना हमेशा स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें बेहतर बनाती है। लेकिन दुर्भावना से की गई आलोचना को अपने मन पर बोझ नहीं बनने देना चाहिए। साथियों, समाज और संगठन का इतिहास बताता है कि हर बड़े परिवर्तन के पीछे कुछ ऐसे लोग रहे जिन्होंने आलोचना की परवाह किए बिना अपना कार्य जारी रखा। यदि वे केवल लोगों की बातों में उलझे रहते तो शायद इतिहास कभी नहीं बदलता। आज हमारे समाज की एक बड़ी चुनौती यह है कि हम संगठन को मजबूत करने से अधिक स्वयं को बड़ा साबित करने में लगे रहते हैं। जब व्यक्तिगत अहंकार सामूहिक उद्देश्य पर भारी पड़ जाता है, तब संगठन कमजोर होने लगता है। किसी भी समाज में वास्तविक शक्ति उसके धन में नहीं, बल्कि उसकी एकता, शिक्षा, अनुशासन और आपसी विश्वास में होती है। सोचिए, यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति केवल यह सोचने लगे कि मुझे सम्मान मिले और कोई यह न सोचे कि समाज का सम्मान कैसे बढ़े, तो क्या कोई समाज आगे बढ़ सकता है? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। समाज तब आगे बढ़ता है जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सामूहिक हित को प्राथमिकता देता है। जब लोग एक दूसरे की सफलता से ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेरणा लेते हैं। जब संगठन में पद से अधिक जिम्मेदारी का सम्मान होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बच्चों को केवल सफल बनाना ही न केवल सिखाएं, बल्कि उपयोगी बनना भी सिखाएं। सफलता केवल व्यक्ति को ऊपर उठाती है, लेकिन उपयोगिता पूरे समाज को आगे ले जाती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज आर्थिक रूप से मजबूत बने, शिक्षा में आगे बढ़े, राजनीति में सम्मान पाए और सामाजिक रूप से संगठित हो, तो हमें एक दूसरे को गिराने की नहीं बल्कि आगे बढ़ाने की संस्कृति विकसित करनी होगी। याद रखिए,
ईर्ष्या किसी दूसरे का नुकसान बाद में करती है, सबसे पहले वह ईर्ष्या करने वाले का ही नुकसान करती है। वह उसकी सोच को छोटा कर देती है, उसकी ऊर्जा को नष्ट कर देती है और उसके व्यक्तित्व को कमज़ोर बना देती है। इसके विपरीत परिश्रम, ज्ञान, परंपरा, अनुशासन और सेवा व्यक्ति को भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि समय स्वयं उसकी पहचान बन जाता है। इसीलिए अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखिए। अपने निर्णय सत्य, विवेक और नैतिकता के आधार पर लीजिए। यदि निर्णय सही न निकले तब भी उससे सीख मिलेगी, लेकिन यदि निर्णय केवल दूसरों को खुश करने के लिए लिया गया तो उसका पछतावा जीवन भर रह सकता है। साथियों, संगठन का निर्माण भाषणों से नहीं बल्कि विश्वास से होता है। समाज का उत्थान नारों से नहीं बल्कि चरित्र, सहयोग और निरंतर कर्म से होता है। आइए हम यह संकल्प लें कि हम आलोचना से विचलित नहीं होंगे, प्रशंसा से अहंकारी नहीं होंगे और अपने समाज की उन्नति को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर रखेंगे, क्योंकि अंततः इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीने का साहस किया। आइए हम मैं से हम की यात्रा शुरू करें। यही संगठन की शक्ति है, यही समाज की प्रगति है और यही एक बेहतर भारत की नींव है। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय बिहार, सृजन बिहार। भारत विचार एक नई सोच की प्रयोगशाला। धन्यवाद मित्रों।